नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। अपन अभी तक जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अधिकार पढ़ चुके हैं और अब उसी में 11 जो प्रतिमाएं हैं उनका स्वरूप जानना है। तो प्रतिमाएं को कैसे क्रम से आगे बढ़ाई जाती हैं और कितनी प्रतिमा होती हैं, इसकी बात के लिए श्लोक नंबर 136 आज अपन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। श्रावक पदानी देवै रेकादश देशितानि एषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। एक साथ पढ़ेंगे। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु सगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धः। एक एक शब्दकार देखेंगे। देवहि तीर्थंकर भगवान के द्वारा 11 श्रावक पदानी श्रावक की प्रतिमाएं देशितानी कही गई हैं। येषु जिनमें खलु वास्तव में स्वगुणः अपनी अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व गुण सह पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम विवर्धा क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए संतिष्ठन्ते स्थित होते हैं। पहली बात तो ये प्रतिमाएं किसने कही हैं? तो समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं मैंने नहीं कही हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये तो हमारे देवों के द्वारा, देवादिदेव तीर्थंकर होते हमारे, उन तीर्थंकरों के द्वारा ये बात कही गई है। जब हम ये बात कह देते कि हमारी नहीं है तो हमारा एक तो अहंकार खत्म होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि देखो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, भाई आप किस बात का अहंकार कर रहे हो? आपने कोई काव्य, कोई छंद, कोई दोहा बना भी लिया और उसमें आपने जो आगम सिद्धांत डाला है वो आपका नहीं है, वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जैसा है वैसा ही तीर्थंकर ने बताया। तीर्थंकर भी कहते हैं कि मैंने बताया इसलिए ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा है तो बताया, है तो बताया, बताया तो है, ऐसा नहीं है तो बताया है। ये शाश्वत है, अनादि अनंत है और उसी को मैं बता रहा हूँ। अनंत काल पहले भी श्रावक ऐसे ही धर्म पालन करते थे और मेरे ज्ञान में दिख रहा है कि आगे भी ऐसे ही धारण करेंगे, तो मैंने उसको बताया। मैंने अपना कोई नियम, कोई दिमाग, कोई बुद्धि से कोई नया रूल बनाया है, ऐसा नहीं है। हमें भी यही बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो परंपरा से चला आ रहा है आचार्यों की वाणी, क्योंकि यदि एक सम्मत सब बातें हों तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अनंत ज्ञानियों के एक मत होता है और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? यही तो है। अनंत ज्ञानी हो
और जब कहें तो उनका मत एक होता है। कुंद कुंद कहें, समंत भक्त स्वामी कहें, पूज्यपाद स्वामी कहें, कितने आचार्य कहें, वो 7 तत्व ही कहेंगे, 6 द्रव्य ही कहेंगे, 9 पदार्थ ही कहेंगे, 5 अस्थिकाय ही कहेंगे, 3 रत्नत्रय ही कहेंगे, 11 प्रतिमा ही कहेंगे, अलग से कुछ नहीं कहेंगे। तो अनंत ज्ञानियों के एक मत, इसका ये प्रामाणिकता कहलाती है। और प्रामाणिकता इसलिए हो गई क्योंकि तीर्थंकर ने जो कहा, जो देखकर कहा, वही सब आचार्य एक साथ कह रहे हैं, आज भी 2550 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी वही कह रहे हैं। ठीक है। और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, ऐसा भी मत मेरा है, ऐसा भी मत मेरा, यही मत मेरा है, यही मत मेरा। कितने मत बन जाते हैं उसके, अनंत मत बन जाते हैं। जहाँ पर भी अपना देखता है रास्ता, वहीं पर डोल जाता है, मटकाऊ है, भटकता रहता है। गंगा गए गंगादास हो जाता है और जमुना गए जमुनादास हो जाता है। उसकी कोई स्थिरता नहीं है, उसकी कोई एकाग्रता नहीं है। हमें अज्ञानी बन के अनंत मत नहीं बनाना है, हमें ज्ञानी बन कर के एक मत बनाना है। अनंत ज्ञानी में भी हम एक मत रहें, एक मार्ग रहे, एक रास्ता रहे, एक धर्म रहे। तो यहाँ पर आचार्य समंत स्वामी ने भी भगवान महावीर की वाणी को प्रसारित करते हुए 136 नंबर के श्लोक में ये बात आई है कि देवों के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा एकादश 11 पदानी, पद, यहाँ पर श्लोक में पद शब्द दिया है, प्रतिमा शब्द नहीं दिया। श्रावक के कितने पद होते हैं? श्रावक पदानी। क्या बात कह रहे हैं महाराज, श्रावक के पद कहाँ होते हैं? मुनि पद होता है, आचार्य उपाध्याय पद होता है, अरहंत सिद्ध पद होते हैं, 5 ही पद तो होते हैं। ये श्रावक का पद कौन सा आ गया? बोले नहीं, श्रावक के भी पद होते हैं और श्रावक के पद भी 11 होते हैं। कितनी पदवी चाहिए आपको? कितनी पदवी चाहिए बोलो? 1 पद, 2 पद, 3 पद, कितनी पदवी चाहिए? महाराज जी हमें तो समाज रत्न की पदवी दे दो, युवा रत्न की पदवी दे दो, कर्मठ कार्यकर्ता की पदवी दे दो, और सजग प्रहरी हैं हम जैन समाज के, इसकी हमें पदवी दे दो, श्रावक श्रोमणि हैं हम, इसकी पदवी दे दो। भाई तुम्हारे कहने से तुम्हें पदवी थोड़ी मिल जाएगी, उस योग्य आचरण करोगे तो पदवी मिलेगी। अब तो मुझे ज्ञान दिवाकर कह दो तो मैं इस योग्य नहीं हूँ ज्ञान दिवाकर। ज्ञान दिवाकर की पदवी किसको होती है पता है आपको? तीर्थंकर को। दिवाकर मतलब सुर, ज्ञान के सुर, मतलब केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। मैं तो अभी क्षोभसम ज्ञान वाला हूँ, वो भी बहुत छोटा नगण्य। केवल ज्ञान तो कितना महान, और तो मुझे ज्ञान दिवाकर को, तुम मुझे त्रिलोक तीर्थ कहो, त्रिलोक शिरोमणि कहो, ये सब उपमाएं तीर्थंकरों में घटित होती हैं। जैसे मुनि पुंगव, तो मुनि पुंगव किसको बोलते हैं? मुनियों में श्रेष्ठ गणधर को बोलते हैं, या जिन पुंगव अर्थात जिनेन्द्र भगवान को बोलते हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो या तो गणधर है या तीर्थंकर है। तो ये उपमा किसके लिए है? ये पदवी किसके लिए है? ये पदवी जो है गणधर और तीर्थंकर के लिए। तो आप शब्दों का उपयोग करते समय भी लगाइए कि हम कौन से पद का उपयोग कर रहे हैं। संत शिरोमणि, तो ये संतों के शिरोमणि तो गणधर हो सकते हैं ना एक अपेक्षा से, और आचार्यों को भी गणधर कहते हैं तो वो भी लग जाते हैं। लेकिन ऑल जितने भी संत हैं उनके शिरोमणि गणधर या तीर्थंकर होते हैं। चारित्र चक्रवर्ती, अब चारित्र चक्रवर्ती कौन होगा? चारित्र का चक्रवर्ती कौन होगा? तो कौन होगा भाई बताइए?
तो चारित्र चक्रवर्ती जो शुद्ध उपयोग की दशा में है अथवा जिसने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, तो भी तीर्थंकर चारित्र चक्रवर्ती हो सकते हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती जिसको द्वादशांग का ज्ञान और श्रुत केवली को तो कहा जाता है सिद्धांत चक्रवर्ती। तो हम लोग इस प्रकार की उपाधियों से नवाज देते हैं। ऐसी ऐसी पदवी जो हैं श्रावकों को भी दे दी गई हैं, पंडितों को भी दे दी गई हैं, श्रुत विशारद, श्रुत आराधक और भी न जाने क्या है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी पद लेते हैं तो पद के योग होना चाहिए। लोगों ने मुझसे पूछा आपके नाम के आगे अंतेवासी क्यों लिखा है। मैंने भैया ये अंतेवासी शब्द जो है गुरु के मुख से दिया गया शब्द है और ये शास्त्रोक्त है। मुनि के लिए जब दीक्षा होती है, हमारे यहाँ पर दिगंबर साधु की जब दीक्षा होती है तो आचार्य भगवान पिछी कमंडल और शास्त्र ये देते समय भो अंतेवासिन, भो अंतेवासिन, भो अंतेवासिन, पिछी कमंडल शास्त्र ग्रहण करो। तो अपने शिष्य को भो अंतेवासी वासिन शिष्य कह के संबोधन करते हैं। और अंतेवासी का अर्थ होता है कि जो गुरु के आज्ञा में या उनके चरणों में अंत तक वास करता है, निवास करता है, उसका नाम अंतेवासी होता है। तो मैं तो मानता हूं कि मैंने गुरु के चरणों में पूरे समाधि तक, जब से मैं जुड़ा समाधि तक मैं अंत तक वास में रहा, अंत तक वास में रहा और उनकी आज्ञा में तब भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। इसलिए दृढ़ता के साथ मैं जब भी अंतेवासी शब्द अपने नाम के आगे लिखवाता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे गर्व होता है अपने आप पर कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे संबोधन दिया। ऐसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी जो इस युग के प्रकांड विद्वान, और क्या कहे उनके लिए। तो ऐसे आचार्य विद्वान जो जिन शासन की, जिन धर्म की महती प्रभावना करी, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रभावना करी उनने, उनके पास मुझे रहने का अवसर मिला और समाधि तक का अवसर मिला। तो बात चल रही थी श्रावक के पद, श्रावक पदानी, श्रावक प्रतिमानी नहीं लिखा, श्रावक पदानी, श्रावक के पद। तो वैसे प्रतिमा का अर्थ ही होता है पद, प्रतिमा का अर्थ होता है स्थान। आप कौन से स्थान में खड़े हैं, बोलते ना गुण स्थान, गुण स्थान या गुण पद, गुण प्रतिमा, श्रावक पद, श्रावक स्थान, श्रावक प्रतिमा, श्रावक प्रतिमा, श्रावक पद, श्रावक स्थान, श्रावक का स्थान। अब ये स्थान है, फिर इतना है, फिर इतना है, घट बढ़ाते जाइए ऊपर। कितने स्थान है? एकादश। देशितानी कहे गई हैं, कहे गए हैं। ये श्रावक के 11 पद स्थान कहे गए हैं, या श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। स्वागुण पूर्व गुण ही सह संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धा खलु निश्चय से, नियम से, ऐसु ये जो प्रतिमाएं हैं, स्वागुण अपने अपने गुण, जो भी प्रतिमा संबंधी अपने अपने गुण हैं, वो पूर्व गुण ही सह, पूर्व गुणों के साथ, क्रम विवर्धा क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, संतिष्ठन्ते स्थित होते हैं। बहुत अच्छी बात कह दी। 11 स्थान है। अब आप बोले हमें तो ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला ले लेते हैं, बाकी हम पालन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा।
जैसे जीना क्रम क्रम से चढ़ा जाता है, छलांग नहीं लगाना, सीधे लगाया सीधे 11वें नंबर जीना पहुंच जाओ, ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे स्टेप। ऐसी प्रतिमाओं का भी स्तर, तो बोल रहे हैं कि अपने अपने गुणों से वृद्धि होती है पूर्व के साथ साथ। जैसे पहला आपने यहाँ पर कदम रखा, दूसरा ये रखा, तीसरा रखा, तो ये पीछे वाला भी जो है वो आपके साथ है, छूट नहीं जाएगा। भैया हमने पहली प्रतिमा का पालन कर लिया, हमने दूसरी ले ली, हम दूसरी का पालन करेंगे, हमें पहले से क्या मतलब, पहले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं, आपको दो ली है तो पहली वाली भी जो है वो पालन करना पड़ेगा। यदि आपकी 5 प्रतिमा है तो आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे ना 5, तो क्या ये बोलोगे मुझे ओनली मेरी 5वीं नंबर वाली प्रतिमा है बस, मेरी तो एक से मतलब नहीं, 2 से मतलब नहीं, वो तो मैंने पाल चुका हूँ, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मैंने पहली प्रतिमा छोड़ दी, मतलब अब तुम अवक्ष खाओगे, अवक्ष का सेवन करोगे, बोलो क्या करोगे, रात्रि भोजन करोगे, अब सप्त व्यसन करोगे। महाराज जी हमें तो पालन कर दिया था ना, हमने छोड़ दिया, अब तो हम तो 5वीं लिए हुए हैं, हम तो 5वीं का पालन करेंगे, हम एक से क्या लेना। नहीं, आपकी गुणों में वृद्धि हो रही है, इतने गुण थे अब इतने गुण, इतने गुण, इतने गुण, तो ये इतने जो गुण बढ़ रहे हैं तो पहले नंबर के कारण तो बढ़ रहे हैं ना। 1 रुपये में 1 रुपये और 2 रुपये हुए, तो 2 रुपये 1 रुपये प्लस करने के बाद तो हुए हैं, लेकिन पहले रुपये की तो वैल्यू है ना। पहले रुपये हटा दो, हमें 2 चाहिए, तो 2 भी पहले से 2 बनेगा। 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे की वैल्यू है। यदि 1 पैसे भी निकाल दिया तो 99 पैसे कहलाएगा, 100 पैसे नहीं कहलाएगा, 1 रुपये नहीं कहलाएगा। वो 10 पैसे निकाल दिए तो 95 पैसे कहलाएगा, वो 1 रुपये नहीं कहलाएगा। यदि आपके पास 5 पैसे हैं और आपने 1 पैसे बढ़ा दिया तो अब 6 पैसे वाले हो गए, 5 + 1। ऐसे ही प्रतिमा में लगाना है कि हमारी जितनी जितनी प्रतिमा होती जाएगी, हम पीछे की प्रतिमाओं के साथ साथ आगे की प्रतिमाओं का भी पालन करते जाएंगे। जो वर्तमान में है उसका पूर्ण पालन करेंगे और जो आगामी है उनका अभ्यास कर पाएंगे। कर सकते हो, वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं और कैसे पालन करना है इसके बारे में बताया। अब आगे एक एक प्रतिमाओं का खुलासा आचरण स्वयं एक एक गाथाओं के अनुसार करेंगे, जिसे अपन आगे देखेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्त धरु सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सन्ना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।